चलिए आज हम ब्लाउज़ की कटिंग करना सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप। वीडियो लंबा हो जाएगा लेकिन प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। एक एक स्टेप मैं आपको आज बताऊंगी कि हम ब्लाउज़ की कटिंग किस तरह से करते हैं। ये हमारे पास लाइनिंग है जो हमने वॉश करके ले ली है, और ये हमारे पास ब्लाउज़ है जो कि हमारा नाप है। इस नाप से हम ब्लाउज़ बनाएंगे। जो हमारा ये ब्लाउज़ है इसका रेडी नाप जो है वो मैं आपको पहले बता देती हूँ कितना कितना है। उसी हिसाब से फिर हम इसका कटिंग करेंगे लाइनिंग का, और मेन फैब्रिक पर रख करके मेन फैब्रिक की भी कटिंग करेंगे। तो ये देखिए, पहले हम यहाँ से लंबाई लेंगे। हम लंबाई किस तरह से लेते हैं वो मैं आपको अच्छी तरह से समझा देती हूँ। नाप लेने के लिए ब्लाउज़ के हुक बंद कर लेंगे और ब्लाउज़ को अच्छी तरह से बिल्कुल सीधा कर लेंगे इस तरह से, और यहाँ से इंची टेप को रखेंगे गले के पास में। तो हमारे ब्लाउज़ की लंबाई है 14.5 इंच। ये 14.5 इंच हमारे ब्लाउज़ की लंबाई है। और इसके बाद फिर हम इसको ऐसे इस तरह से सीधा कर लेंगे। ऐसे सीधा करने के बाद हम यहाँ से रेस्ट के सामने से इसको हम इस तरह से करेंगे ब्लाउज़ को। और ये जो सिलाई है हमारे काख की, जो सिलाई है जो हमारी बाजू नीचे जुड़ती है जहाँ से, उस सिलाई के पास इंच टेप रखते हुए जहाँ हमारा हुक बंद होता है उस जगह हम इस तरह से सिलाई पर इंच टेप लगा करके इसका नाप करेंगे। तो ये हमारा आ रहा है 10.5 इंच। इस साइड से भी देख लेते हैं हमारा कितना है। यहाँ से भी हम इसके ऊपर रखेंगे सिलाई, और इस सिलाई के ऊपर हम यहाँ लाएंगे तो ये हमारा 10.5 इंच ही आ रहा है। यानी कि 21 इंच हमारा पूरा खुला हो गया। और अगर इसको डबल करते हैं तो ये हमारा 42 इंचेस हो गया। उसके बाद हम कमर का नाप लेंगे यहाँ से इस तरह से, जहाँ पर हुक बंद है उस चीज़ को इस तरह से मिला लेंगे। और इस तरह से मिलाने के बाद ये हमारी सिलाई से सिलाई भी मिलेगी क्योंकि हमारा बराबर है ये वाला जो कपड़ा है। यहाँ से हम इस तरह से नाप लेंगे और यहाँ पर इसको खींच करके इस तरह से इसका नाप देखेंगे तो हमारा आ रहा है 17 इंच, यानी कि 34 इंचेस इसका वेस्ट का नाप है कमर का। इसके बाद फिर हम प्लेट का निशान देखेंगे हमारी प्लेट कितने पर है। तो यहाँ से इस तरह से पकड़ेंगे और जहाँ प्लेट है उस कपड़े को इस तरह से सीधा करेंगे, और यहाँ से इंच टेप रखते हुए हम यहाँ पर से इस तरह से इसको देखेंगे हमारा कितने पर नाप आया है। तो हमारा है 10.5 इंच पर नाप तैयार। इसके बाद हम बाजू का नाप लेंगे। ये हमारी स्लीव्स है, यहाँ से इस तरह से हमारी बाजू है 10 इंच। सिलाई तक देखेंगे कितना है, 10 इंच हमारी स्लीव्स की लंबाई है। और फिर हम फिटिंग का नाप देखेंगे यहाँ से इस तरह से। इस सिलाई को हम यहाँ से इस तरह से मिला करके और यहाँ देखेंगे तो ये हमारा आ रहा है 6 एंड 1 पॉइंट ऊपर है, 6 पूरा ही है। यानी कि राउंड में करते हैं तो 12 इंच हमारा ब्लाउज फिटिंग है बाजू का। इसके बाद फिर हम गले का नाप लेंगे। बैक का हमारा गला कितना है। बैक का हमारा गला जो है हम तैयार रखने के लिए जो नीचे का हिस्सा है इसको नाप लेंगे इस तरह से, और ये हमारा 5.5 इंच है। यानी कि हम 5.5 इंच नीचे का फट्टा तैयार रखेंगे तो जितना हमारा लंबाई में गला निकलेगा वो निकल जाएगा। और ये बनाना हमने पाइपिंग वाला ही है गला। और आगे का गला जो है हम इसका भी नाप कर लेते हैं। इसको भी हम इस तरह से पूरा खोल करके इसको खींच करके इस तरह से रखेंगे, और यहाँ पर रखने के बाद इसको हम इस तरह से देखेंगे तो ये हमारा 6 इंच है। तो इस तरह से हम ब्लाउज़ का नाप लेते हैं। और अब नाप होने के बाद हम इसकी मार्किंग शुरू करते हैं। तो मार्किंग के लिए पहले हम स्ट्रेट निशान लगा लेंगे। ये हमने लाइनिंग सीधी रख ली है इसकी प्रेस करके, और यहाँ से हम जो है एक सीधी लाइन खींचेंगे
कपड़े को स्ट्रेट करने के लिए। ये हमारा कपड़ा यहाँ से स्ट्रेट हो गया। इसके बाद हमारी जो लंबाई थी ब्लाउज़ की, उस लंबाई में हम 1 इंच फट्टा मोड़ते हैं नीचे का, वो हम 1 इंच कपड़ा जो है निशान लगा करके निकाल देंगे इस तरह से। ये हमने 1 इंच कपड़ा नीचे के फट्टे के लिए निकाल दिया। उसके बाद हमारी लंबाई थी 14.5 इंच, तो हम इसको लेंगे 15 इंच। ये 15 इंच हमारा हो गया और यहाँ से ये इस तरह से हमने निशान लगा दिए। इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। अभी हम ऐसे ही लगा लेंगे निशान, इसमें हमने नाप नहीं किया है कितना लंबा लगाना है हमने निशान, इसको ऐसे ही लगा लेंगे। उसके बाद हम तीरा देखते हैं इसका कितना है। जो हमारा ये तीरा है कितना तैयार है इसका, तो ये हम देखते हैं। इसका तीरा हमारा तैयार है, यहाँ तक है ये निशान। 2.5 इंच इसका तीरा तैयार है हमारा, और 2.5 इंच ही हमारा गला है। तो ये 2.5 इंच हमारा गला हो गया। और इसके बाद 2.5 इंच हमारा तीरा तैयार है, तो हम इसको 3 इंच ले लेंगे, यानी कि ये हमारा हो गया 5.5 इंच। 5.5 इंच का भी निशान यहाँ पर हम लगाएंगे, लेकिन हम इसके मुकाबले यहाँ पर 1 इंच बढ़ा करके लेंगे, तो हम 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे। और तीरे को हम मोढे का निशान लगाने के लिए 5.5 हमारा ये था, तो आधा इंच बढ़ा करके हम इसको निशान ले लेंगे। ये निशान हम इस तरह से मिला देंगे और ये हमारा मोढे का निशान आएगा यहाँ पर। तो इसको हम निशान को सीधा कर लेंगे इस तरह से। ये हमारा निशान आ गया सीधा। इसके बाद हम ब्रेस्ट का निशान लगाएंगे यहाँ पर। जितनी हमारी ब्रेस्ट है 21 इंच, यहाँ से हम ब्रेस्ट का निशान लगा लेंगे। 10.5 इंच हमारा आया था, तो हम 10.5 इंच पर ही निशान लगाएंगे। और फिर फ्रेंच कर्व की हेल्प से इसमें हम इस तरह से गुलाई दे देंगे, हाफ तक मिलाते हुए इस तरह से हम इसकी गुलाई दे देंगे। ये हमारा मुड्ढे का निशान लग करके तैयार है। और इसके बाद फिर हमारी आती है कमर की बारी। जितनी हमारी वेस्ट थी 17 इंच थी हमारी वेस्ट, ये हमारा 17 इंच पर आ गया निशान। 1 इंच हमारा जो है प्लेट्स के लिए और 2 इंच हमारा फिटिंग के दबाव के लिए। और यहाँ पर भी हम 2 इंच का निशान लगाएंगे। 2 इंच पर निशान ये हो गया और ये भी हमारा 2 इंच पर निशान है। इस निशान को हम इस निशान से तिरछा मिला देंगे इस तरह से। तो ये हो गया हमारा बैक पार्ट, जो कि हमने एक एक आपको स्टेप वाइज आपको जो है निशान हमने लगाना बताया है। और मैं एक बात और क्लियर कर दूं कि हम गला जो है बिगिनर्स के लिए कभी भी हम पहले कटिंग नहीं करते। यहाँ से हमारा था 5.5 इंच ये वाला निशान, तो ये 5.5 इंच हमारा तैयार और ये हमारा सिलाई के लिए। इसके बाद हमारा गले का नाप आ जाता है निकल करके, जो हमारा गला है वो 9 इंच का है। यहाँ से हमारा ये 2.5 इंच लिया हमने और यहाँ से हम लेंगे इसको 3 इंच। गला नीचे से हम चौड़ाई में लेंगे, क्योंकि हमारा जो है पाइपिंग वाला गला बनाना है हमने, तो जब खिंचाव आता है तो गला थोड़ा सा सिकुड़ता है पाइपिंग लगाते हैं तब। ये इस तरह से यहाँ पर हम इसकी गोलाई दे देंगे गले की। ये गोलाई हमारी इस तरह से। और यहाँ प्लेट का निशान लगाएंगे। यहाँ से 10.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे प्लेट्स का। और यहाँ से हम ले लेंगे 4.5 इंच और यहाँ से भी 4.5 इंच पर निशान लगाते हुए इसको हम सीधा मिला देंगे।
तो ये हो गया हमारा बैक पार्ट का मार्किंग पूरा, जो कि हमने जिस तरह से नाप लिया था उसी तरह से हमने इसकी मार्किंग करके इसका पूरा निशान लगा लिया है। अब इसकी हम कर देते हैं कटिंग और इसके बाद फिर देखेंगे फ्रंट पार्ट।